नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्र सरकार को समर्थन देने वाले एनडीए सहयोगी दलों पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नेताओं को केवल सत्ता से मतलब है, ना नीति की चिंता है और ना ही सिद्धांतों की। उन्होंने दिवंगत रामविलास पासवान का जिक्र करते हुए कहा, गोधरा कांड पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो विचारधारा और नीति की राजनीति करते थे, लेकिन आज के नेताओं के लिए कुर्सी सबसे बड़ी चीज बन गई है। तेजस्वी यादव का निशाना चिराग पासवान पर भी था। उन्होंने इशारों में कहा कि जो खुद को रामविलास पासवान की विरासत का असली हकदार बताते हैं वो अब सत्ता के आगे झुक चुके हैं। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता से मोह और नीतियों की अनदेखी के कारण अब उनकी स्थिति वही हो गई है जो एनडीए के अन्य सहयोगियों की है। उद्योगपति गौतम अडानी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच रांची में एक मीटिंग हुई। इस बैठक ने राज्य के राजनीतिक हलकों में अटकलों को हवा दे दी है। विपक्षी भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। सूत्रों ने कहा कि शनिवार को लगभग 2 घंटे की बैठक हुई। पिछले साल हेमंत सोरेन के लगातार दूसरी बार वापसी के बाद ये बैठक बंद दरवाजे के पीछे आयोजित की गई थी। एक सूत्र ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, बैठक में चर्चा गोड्डा परियोजना, राज्य के सबसे बड़े अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट और हजारीबाग जिले के गोडलपुरा कोयला ब्लॉक पर केंद्रित थी, जिसे 2020 में अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को नीलाम किया गया था। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर में बीते दिन पारे में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिन भर की तेज धूप के चलते बुधवार को अधिकतम तापमान में 2 डिग्री से ज्यादा इजाफा हो सकता है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में मंगलवार की सुबह से ही तेज धूप निकल रही थी और बुधवार को भी सुबह से ही तेज धूप निकली है। आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान में एक इजाफा हो सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रहने की संभावना है। कर्नाटका में डीजल की बिक्री पर सेल्स टैक्स को बढ़ा दिया गया है। इसके कारण कर्नाटका में डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। सेल्स टैक्स बढ़ाए जाने के बाद कर्नाटका में प्रति लीटर डीजल की कीमत 91.02 रुपये हो गई है। ये वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से ही लागू हुई है। कर्नाटका सरकार ने डीजल पर सेल्स टैक्स में 3% का इजाफा किया। कर्नाटका सरकार ने इसको लेकर एक अधिसूचना जारी की है। सरकार का ये कदम कर्नाटका बिक्री पर अधिनियम 1957 की धारा 8A के तहत लिया गया। सरकार ने 15 जून 2024 के सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना में संशोधन किया है। पहले डीजल पर सेल्स टैक्स दर 18.44% थी, जो बढ़कर 21.17% हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग में पुनर्गठन की योजना शुरू कर दी है, जिसके तहत कई अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसियों में 10,000 कर्मचारियों की सामूहिक छंटनी की जाएगी। मंगलवार को सैकड़ों संघीय स्वास्थ्य कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है और उन्हें अपनी ऑफिस बिल्डिंग में प्रवेश नहीं करने दिया गया। स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग की बड़े पैमाने पर नौकरी में कटौती की योजना में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान जैसी हाई प्रोफाइल संघीय एजेंसियां शामिल हैं। 2 अप्रैल को अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने से एक दिन पहले भारत ने भी अमेरिका के साथ ट्रेड डील की शर्तों को अंतिम रूप दिया है। भारत ने प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए शर्तों पर सहमति व्यक्त की है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, पीएमओ इस सौदे को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक हैं। शनिवार को जब अमेरिकी अधिकारी 4 दिनों की बातचीत के बाद भारत से रवाना हुए, तब भी टीओआर को अंतिम रूप दिया जाना बाकी था। सरकारी अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्ष अब औपचारिक बातचीत के लिए तैयार हैं, जिसमें भारत द्वारा अमेरिकी रियायतों के बदले अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ कम करने की उम्मीद है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।